ना आप इलेक्शन दोगे, ऐसा लगता है जो बिहार की जनता उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है डेवलपमेंट से। पहले जंगल राज था, उसको खत्म किया नीतीश कुमार ने। पार्टी कोई हारे कोई जीते, लेकिन चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिहार को एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि अभी इमेज है ना थोड़ी सी अच्छी नहीं है। आप देखा होगा किसी को भी बोलते हैं अबे बिहारी है क्या, अबे बिहारी है क्या। अब लालू के लड़के ने जैसे कहा कि 10 लाख करोड़ का बजट बनाया बिहार का, जो भी उससे कोई पूछे तो सही पैसे कहाँ से लाएगा। आज हम आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस लोगों से ये जानने कि आने वाले बिहार चुनाव पे उनके क्या राय हैं। आइए जानते हैं जनता से उनके विचार। तो आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। और आपका बिहारियों को लेके या बिहार को लेके क्या परसेप्शन है, और अभी जो बिहार इलेक्शन आने वाले उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहारियों को लेके परसेप्शन दो तरह का। देखो, एक तो जो ये तो हार्ड वर्किंग भी बहुत होते हैं, जैसे आईएएस ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंजीनियर हैं, बहुत लोग हैं बिहार से आते हैं, बिहार छोड़ जाते हैं। बिहार इलेक्शन का ये है, उसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट से जो देखोगे ना आप इलेक्शन दोगे, ऐसा लगता है जो बिहार की जनता उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है डेवलपमेंट से। फ्री की रेवड़ी के पीछे ज्यादा परेशान है, और एंड में बिहार का जो इलेक्शन घूमता है ना, आप देखोगे एंड में कास्ट बेस ज्यादा हो जाता है। आप किसी स्टेट में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हरियाणा, एट लास्ट यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट का इशू रहता है। बिहार में जाति फैक्टर बहुत हावी हो जाता है एंड में, उन्हें मतलब ही नहीं रहता कि हमें विकास चाहिए, कुछ चाहिए, उन्हें जात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वो मकवामा की सीट नहीं थी, जहाँ पे जो एक गैंगस्टर आपस में लड़ाई हो गई थी, जो मर गया था। अब वहां पे क्या हो रहा है, एक तरफ भूमिहार हो रहे हैं, एक तरफ यादव हो रहे हैं, जबकि दोनों ही गलत आदमी थे ना। उन्हें क्या दिख रहा है बिहार में, आप देखोगे किसी सीट पे चले जाओ, उन्हें लग रहा है कि हमारा बिरादरी का जीतना चाहिए ना, विकास से लेना। अब लालू के लड़के ने जैसे कहा कि 10 लाख करोड़ का बजट बनाया बिहार का, जो भी उससे कोई पूछे तो सही पैसे कहाँ से लाएगा। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार आना चाहिए दोबारा। क्यों, क्या किया ऐसा? अरे पहले जंगल राज था, उसको खत्म किया नीतीश कुमार ने। फिर वहाँ गली सड़क मतलब जमीनी स्तर पर विकास किया उन्होंने, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों का नए नए उद्घाटन किया, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया अभी फिलहाल में उन्होंने। तब भी आपको पढ़ने दिल्ली क्यों आना पड़ रहा है फिर? दिल्ली वहाँ पर सेंटर, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की थोड़ा सा कमी है, जिसे हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सेंटर, जैसे पटना यूनिवर्सिटी है उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर दर्जा दिया जाए, और नए नए विश्वविद्यालय जैसे साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है उनको विकसित किया जाए, जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जेएनयू के तर्ज पर विकसित किया जाए। और अभी जो हम सरकार का जो अभी नया नया जो नियम आया है, उसमें बहुत सारे नियमों को, जिसे बहुत सारे स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके तहत अभी जैसे पटना यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे जो विश्व स्तरीय जो कोर्स नहीं थे उनको लॉन्च किया गया अभी फिलहाल में। और अभी मतलब जैसे कि है अभी विकास के तौर पर अभी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आ रही हैं, मतलब धीरे धीरे विकसित हो रही हैं। विकास हो रहा है मतलब बिहार में। तो आपको क्या लगता है कि अगर हो गया, यूनिवर्सिटी खुल गई, तो फिर जितने बिहार से बच्चे दिल्ली आते हैं पढ़ने, तो वो नहीं आएंगे, वहीं पे पढ़ाई करेंगे? पलायन रुक जाएगा। हाँ, पलायन नहीं होगा। यहाँ पर बच्चे क्यों पढ़ने आएंगे? जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी पहले था, जैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, वैसे ही तरह पर कुछ खुल रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो जो अब वहाँ खुल जाएंगे, वहाँ पर प्रोफेसर अच्छे अच्छे हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग को नहीं आना पड़ेगा। जैसे रोजगार की बात होती है बिहार में, रोजगार में जैसे कि अभी जैसे हम गठबंधन की सरकार है केंद्र में, हम यही मांग करते हैं कि जो गठबंधन की सरकार है वहाँ पर बिहार में, वो अभी जो केंद्र में सरकार है उनसे डिमांड कर कुछ ऐसे कारखानों का स्थापित करे, आईटी सेक्टर हब बनाया जाए। देखिए, बिहार में पार्टी कोई हारे कोई जीते, लेकिन चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार ही बनेंगे। और आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं बिहार के? देखिए, बिहार का जो मुद्दा है, जो बीजेपी मुद्दा उठाती है ना, वो मुद्दा जो है विनाश का मुद्दा होता है। जितना ये लोग विकास विकास चिल्लाते हैं ना, वो वैसे ही जैसे कोई मीठा मीठा चिल्लाए तो उससे मीठा होता नहीं है। मीठे के लिए मीठा खाना जरूरी है। तो ये लोग जो विकास विकास चिल्लाते हैं, ये विकास अपने भाई बंधुओं का करते हैं, देश का खजाना लूट के। भाई बंधुओं का विकास हुई इनका विकास है, जनता के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये जनता का विकास करते तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। और इनकी जो मोदी नॉमिक्स है, वो विनाश की, भारत के विनाश की कहानी कहती है। अब नोटबंदी का आप ले लीजिए, बेरोजगारी का ले लीजिए, चाहे कोई भी आंकड़ा ले लीजिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो ये जो बोलते हैं एकदम ठीक समझिए उसका उल्टा होना है। और इस देश में अगर विकास की बात है, तो विकास में जो बाधा है वो जाति है। ये विकास कहते हैं लेकिन जाति के ऊपर कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि व्यक्ति की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो जाति है, क्योंकि कहीं भी आदमी जाता है उसकी एक पहचान है, और जाति के हिसाब से इस देश के संसाधनों का बंटवारा हुआ है। और आज भी इनके दोस्त लोग जो है, जो इस देश के संसाधनों पे अवैध कब्जा किए हुए हैं, तो वो सरकार की मदद से ही किए हुए हैं। इसलिए ये
सर अपने दोस्तों के पैसे से चुनाव लड़ते हैं और सरकार में आने के बाद अपने दोस्तों का खजाना भरते हैं, और यही इनकी क्या है, मोदीनोमिक्स है। सरकार तो एनडीए की ही आएगी। हाँ, मतलब क्योंकि अभी इस तरह से इतना कोई प्रभावशाली नहीं है कि तुरंत आके सरकार में आके बन जाए। जनसुराज एक अच्छी पार्टी है जो कार्य अच्छा कर रही है, लेकिन मतलब जिस तरह से बिहार विकसित है, वहाँ अपने आप को स्थापित करना, खड़ा करना बड़ा समय लगेगा उसको, लेकिन वो अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन वही जो बात होती है नीतीश कुमार की, तो जो पहले 15-20 साल से अभी जो सरकार में है, थोड़ा सा इधर हुआ कि जो नीतीश कुमार ने पार्टी बदली, कुछ ऐसे कार्य किए जो नीतीश कुमार ने अभी फिलहाल में उनको मतलब एक जगह स्थिर होकर सरकार को चलाना चाहिए था, जिससे बिहार के विकास में बाधा पहुंच रहा है। उनको अभी जैसे उन्होंने बोला कि मैं अभी सरकार में एक जगह स्थिर रहकर मैं विकसित करूंगा, ये मुझे अच्छा लगा। जैसा कि आपने पूछा कि बिहार के क्या मुद्दे हैं, बिहार के हैं जनता का विकास, क्योंकि जब तक जनता का विकास नहीं होगा बिहार की ज़मीन फर्टाइल नहीं होगी। यहाँ पे फर्टाइल कहने से मतलब ये है कि देखो, विकास के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए बिहार में उतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करना होगा और बिहार को एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि अभी इमेज है ना बिहार की थोड़ी सी अच्छी नहीं है। आप देखा होगा किसी को भी बोलते हैं अबे बिहारी है क्या, अबे बिहारी है क्या। मैं उसका नहीं, मैं सम्मान है। बिहार एक समय पाटलिपुत्र से लेके ईरान तक राज करता था, मौर्य डायनेस्टी के समय में, गुप्ता डायनेस्टी के समय में। ये तो सबको पता होगा। सबसे पहला विश्वविद्यालय बिहार में खुला, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंटों को पढ़ाता था। जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी यात्री आए उस समय ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1000 years ago, तो उन्होंने क्या लिखा, हम नालंदा गए, हम तक्षशिला गए, इन विश्वविद्यालयों का जिक्र है, तो उसमें से एक नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ पे, ठीक है। अब आपको बता देते हैं बिहार में क्या क्या चीज़ होती है। बिहार की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, चावल बहुत अच्छा होता है। बिहार को जो अपेक्षित रखा गया, बिहार के लोगों के माध्यम से रखा गया, वहाँ से लोगों ने पलायन किया, पूरे देश में जाके प्रोग्रेस कर रहे हैं। बिहार में 90% मखाना A1 क्वालिटी का आपके मिथिलांचल में होता है, दरभंगा में होता है, दरभंगा के आसपास होता है। दरभंगा एक ऐसी स्टेट है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर था तो वहाँ के राजा, जनता ही है, राजा ही है, उन्होंने 3 फाइटर प्लेन खरीद के दिए थे ब्रिटिश रॉयल आर्मी को। तो बताइए कहाँ से गरीब है स्टेट। नीयत चाहिए, और जो जिस तरीके से विकासवाद पे अंकुश लगा है ना, अब वो विकासवाद धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। वहाँ के लोग अब पलायन करना थक चुके हैं पलायन से। हम चाहते हैं बिहार का संपूर्ण विकास हो, और विकासवाद के मुद्दे पे ही इसके वोट जा रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, बिहार का इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जब आप हिस्ट्री देखोगे तो बिहार एक हिस्टोरिकल जो एक ऐसी जगह रहा है जहाँ पे अपने फ्रीडम मूवमेंट को, बाद में भी यदि आप इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत से कुछ चेंजेज आए हैं तो वो भी आप बिहार इलेक्शन से देख सकते हैं। और इस बार क्या है कि बिहार इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं कि उनका जो दायरा है वो बिहार तक ही है, और बहुत सी पार्टीज के जो कैडर वोट है वो भी एक जाति स्पेसिफिक वोट है। तो वहाँ पे ऐसे यदि पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कहें तो जो सामाजिक न्याय है, जो सोशल जस्टिस है, वो बड़ा मुद्दा है। बाकी बिहार आपको पता है कि ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती रहती है, तो इंडस्ट्री नहीं है। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो बिहार में एक चीज़ और भी है, बिहार नक्सल जो मूवमेंट है उसका भी गढ़ रहा है, तो उसके बाद में आपको पता है झारखंड बना। तो इस लिहाज से भी बिहार की राजनीति में अभी ये एक मुद्दा भी रहा है कि कैसे बिहार के अभी इलेक्शन में पिछले हिस्ट्री को देखते हैं। जब आप पे फंड ही नहीं है, आपके फॉर एग्जांपल आपके फादर ने कहा कि मैं तुझे खर्चे के लिए 10 रुपए दूंगा, अब आप 500 रुपए का बजट लेके जाओगे, पूरा कैसे होगा? पर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना उसका पैसा, तो बिहार के पास तो इतना ज्यादा बजट जाता कुछ ही पैसा तो आपको खुद ही जनरेट करना पड़ता है ना। आपके फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल हुआ था, बिहार में 1000 एकड़ जमीन अडानी को दी जा रही थी, 1 रुपए में अडानी ने बिड जीती थी। आपका बिहार का एक पत्रकार था, इतना मूर्ख था, उसने ऐसी झूठी रिपोर्टिंग कर दी कि 1 रुपए में कौन जमीन देता है, जबकि अडानी ने बिड जीती थी, उसमें 27,000 करोड़ रुपए खुद लगा रहा था। आपके आंध्रा में चले जाओ, 1 रुपए में टीसीएस बड़ी बड़ी कंपनियों को कितने एकड़ जमीन फ्री दी जाती है, उसका फायदा क्या होता है? इससे इन्वेस्टमेंट आई जाती है।
बिहार का इमेज ऐसा है जैसे गुंडा प्रदेश। अब आप सोचिए, आप पे पैसे हैं, आप जाओगे वहाँ पैसा लगाने, नहीं जाओगे, आपको कल को पैसा लगाओ मेरा सेफ ही नहीं रहेगा। बिहार में लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, और इवन बिहारी भी कई बार ये लगता है कि वो चाहते ही नहीं हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि जैसे ये अडानी का मैटर हुआ, आपके जब इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं तो कौन लगाएगा, आपको स्टेट तो डाउन ही जाना उसमें। तो अगर विनाश कर रहे हैं मोदी जी तो विकास कौन करेगा, महागठबंधन या फिर जन स्वराज? देखिए, जन स्वराज तो चूंकि मोदीनॉमिक्स का पार्ट है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे गाड़ी होती है ना, तो उसमें पेट्रोल होता है, बीजेपी की पार्टी भी है, वो उन्हीं के सपोर्टर हैं। ठीक है, अगर कोई सही मायने में इस देश का विकास कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, क्योंकि उसके पास केवल इकोनॉमिक इशू नहीं है, उसके पास कल्चरल इशू भी है। इस देश का जो इतिहास है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, जैसे मोदी जी भी जब बाहर के देशों में जाते हैं, वेस्ट जाते हैं, तो बोलते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। वहाँ नहीं बताते हैं कि मैं भगवान श्री राम के देश से आया हूँ। तो भगवान बुद्ध के संदेशों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अशोका के बाद प्रचारित किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। उत्तर प्रदेश ले लीजिए आप, चाहे इंटरनेशनल हवाई अड्डों की बात हो, जिलों की बात हो, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट की बात हो, जिसपे फार्मूला 1 की रेस कराई थी, तो आप देख सकते हैं कि जो बुद्धिज्म का जो कल्चर है, उसको सबसे ज़्यादा अगर किसी सरकार ने इस्टेब्लिश किया है, खास करके वर्तमान समय में, तो बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी की ही वो विकास की रणनीति है, जिसको आज पहले ये अखिलेश यादव जी, अब वो क्या है योगी आदित्यनाथ जी, उसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इनका अपना कोई प्लान नहीं है। जो भी प्लान है वो बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रपोज किया था, पहले इन्होंने उसमें अड़ंगा डाला, अब उसी को क्या है ये डेवलप कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। और जो बिहार का यूथ है, जैसे आप लोग यूथ है, तो उनकी क्या प्रॉब्लम उनकी अलग तरह से, मतलब कोई भी बच्चा अगर अपने घर से बाहर जाता है तो फिर अपने क्षेत्र में जाता है पढ़ने लिखने के लिए। बिहार के ज़्यादातर लोग काम करने पढ़ने, मतलब हम तो बनारस में हैं, तो पूरी BHU में लगभग बच्चे बिहार से हैं। उनका दुख भी है कि मैं अपने यहाँ नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह उस तरह का कार्य नहीं है, तो अच्छा भी नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ विकास होगी, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे, तो ठीक है, अच्छा है, बन जाए, अगर बाबा कृपा रहे तो सब ठीक ही होगा। तो जिस तरह से विकास होना चाहिए, एनडीए अगर दोबारा से बनती है, क्योंकि इससे पहले भी एनडीए थी, तो उसको ये बात ध्यान रखना चाहिए था कि अब तक तो बन जाना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी भी पहले जुड़े थे, आगे भी जुड़े ही रहेंगे। हाँ, मतलब जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि लालू जी ने वहाँ जिस तरह से सब कुछ बिगाड़ दिया था, तो नीतीश कुमार ने अभी उसको ऊपर से पाट दिया, अब उस पर सब कुछ और बनाएंगे। हालांकि ये सच्चाई है, देख के जाके वहाँ देखना होगा। मैं चूंकि बिहार में ज़्यादा रहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ भी नहीं, तो मैं जितना सुनता हूँ उस पर मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि साफ ये कहना है कि बहुत कुछ पिछली सरकार ने बिगाड़ा, नीतीश जी ने उसको आके बनाया है, अब उसको और बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी एनडीए सरकार जो गठबंधन में है, वहाँ जो केंद्र में है, मैं बिहार के नीतीश कुमार या जो चिराग पासवान की पार्टी है, मैं उनसे डिमांड करता हूँ कि जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, चाहे कोई भी IT हब की जो भी जितनी भी कंपनियां हैं, उनके डाटा सेंटर हो या IT हब विकसित करने का हो, बात की जाए, वैसी कंपनियां उनसे मांग कर, केंद्र सरकार से मांग कर बिहार में स्थापित किया जाए। लेकिन ये लोग करते नहीं है, बस ये खाली वोट लेते हैं बिहार का और विकसित नहीं कर पाते अच्छे से। तो मेरा डिमांड यही है कि जो अभी जो सरकार है वो मांग करे और वहाँ पर विकसित करे, कारखाने, कल कारखाने, रोजगार पलायन रुके। मैं यही का डिमांड करता हूँ एनडीए सरकार से जो अभी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार है, जैसे अभी आरजेडी की नीतीश कुमार की सरकार है, या फिर वहाँ पे अब जन स्वराज भी है, तो कौन है जो विकास कर सकता है बिहार के लोगों का? देखो, ये लोकतंत्र है, हर कोई अपने अपने मत रख रहा है। वहाँ पे मत रखते रखते लोग छल्लेदार बातों में फंसा भी रहा है जनता को। लेकिन विकासवाद की, जैसा विकसित भारत में विकास की भूमिका, युवाओं की भूमिका, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है एनडीए सरकार का, और विकासवाद की जो आंधी अब बिहार में भी आने वाली है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूँ बिहार विकसित बने, IITs खुलें, वहाँ के लोगों को और अन्य राज्यों में जाना ना पड़े, वो विकसित हो। तो आपको लगता है कि अगर एनडीए की सरकार पहले भी थी, वो तो अभी बिहार में नीतीश कुमार जो एनडीए से ही थे वहाँ के सीएम, तब तो इतना कुछ देखने को नहीं मिला। अभी भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ब्रिज बनते हैं, गिर जाते हैं, इतना ज्यादा करप्शन है और इतना ज्यादा माइग्रेशन अभी भी है। तो अब 5 साल में वो ऐसा क्या करेंगे जो पिछले बार नहीं कर पाए? इसका आंसर मैं एक साफ
धीरे धीरे लोगों की नीयत बदल रही है। धीरे धीरे लोग अब बिहार की तरफ देखने लगे हैं। आप देखिए, आपसे पहले बिहार के बारे में क्या थॉट्स थे। जब तक वहाँ पे टूरिज्म को डेवलप नहीं किया जाएगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म को डेवलप नहीं किया जाएगा, तब तक वहाँ पे विकास, बाहर के लोगों का आवागमन नहीं होगा तो विकास असंभव है। अब धीरे धीरे जैसे जो लोग हैं, पुराने लोग हैं जो घोटालाखोर हैं, धीरे धीरे मूव हो रहे हैं वहाँ से, और धीरे धीरे विकसित जो लोग हैं, विकसित सोच रखने वाले लोग हैं, वो आ रहे हैं। एक आंधी सी आने वाली है बिहार में विकासवाद की। और इस बार देखिए, जैसे देखिए पटना को सौगात मिली मेट्रो रेल की। ये मेट्रो रेल नहीं है, ये विकासवाद के तारों को जोड़ने वाली एक ट्रेन है। तो जैसे भी बिहार में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार के ही होते हैं और जो लेबरर्स भी होते हैं वो भी ज़्यादातर बिहार के ही होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने इतने सालों में क्यों वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना पाई, और वो ऐसा क्या कर सकती है कि ये चीज़ चेंज हो? क्योंकि आप खुद प्रोफेसर है तो आपने भी देखा होगा। नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इसके एक रीजन नहीं है, हमें उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बहुत से रीजन है। एक तो वहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट जो माओइस्ट है ना, उसका बहुत बड़ा वो गढ़ रहा है, एक वो रीजन है। दूसरा, बिहार में इंडस्ट्री लगने का एक दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ पे उसके अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे जो इश्यू है ना वो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स नहीं रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रहा है। तो आपको लगता है आइडेंटिटी मतलब वहाँ पे लोग पहचान के आधार पे वोट देते हैं, जातिगत। तो इसलिए कह रहे हैं वहाँ पे पहचानगत जो है ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, रेदर देन डेवलपमेंट। मतलब वो विकास के मुद्दे, इंडस्ट्री, वो इलेक्शन के इश्यू नहीं होते हैं। तो वोट भी वहाँ पे ऐसे लगता है ना कि वहाँ पे कुछ, जिसको अपन आज के भाषा में कहें तो तथाकथित अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट के बीच में जो एक लोगों में एक मतलब एक फैलाया जाता है प्रोपेगेंडा, वो रहता है। और बाकी बिहार में अभी आप 20 सालों से देखोगे तो बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और जदयू के साथ में गठबंधन में। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि वापस से एनडीए जो के विरोध में, क्योंकि पहले जितने भी बिहार के इलेक्शन में ज़्यादातर आप देखेंगे इस टाइप का बड़ा महागठबंधन नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे अब नेशनल पार्टी कांग्रेस भी अपना जमीन तलाश रही है, क्योंकि उसको भी लगता है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो भी हैं वो बिहार में, क्योंकि बिहार ज़्यादातर क्षेत्रीयगत राजनीति ज़्यादा रही है, मतलब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रही है। बीजेपी आने के बाद अब कांग्रेस ही वहाँ पे अपने थोड़ा सा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ना कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कहीं न कहीं वहाँ पे कमज़ोर हुई है, और कमज़ोर ज़्यादा नेशनल का वो है, नेशनल इश्यूज है। लेकिन एक आरजेडी जो पार्टी है जो लालू प्रसाद यादव की है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ इश्यूज जो पहले की राजनीति थी जिसमें एक नारा लगता था कि पूरा बाल साफ करो, मतलब कुछ स्पेसिफिक कास्ट जैसे भूमियार, बनिया, ब्राह्मण और राजपूत। लेकिन अब वो इस बार वाली इलेक्शन में देखोगे तो वो नारा गायब है। वो कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और हमारा जो कहने का उद्देश्य था वो किसी और से। तो कहने का मतलब क्या है कि बिहार की जो हिस्ट्री देखोगे ना उसमें जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, अब क्या उनको लगता है इस बार इश्यू रोजगार भी सबसे बड़ा इश्यू है, इंडस्ट्री भी है, और एक नई एक कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी है जो प्रशांत किशोर जन स्वराज, वो भी उनका फोकस ज्यादातर नौकरी पे है और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है। डायनेस्टिक मतलब वहाँ पे जो एक परिवारगत पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अपने बिहार के अलावा यूपी में भी है और हर राज्य में भी ऐसे हैं, लेकिन बिहार में अभी कुछ ज्यादा वो इश्यू है वो काफी हावी रहा है। तो उसके अलावा बिहार में जैसे वो ड्राई स्टेट है, वहाँ पे अल्कोहल बैंड है, और उसके बाद अल्कोहल बैन करने के बाद इतनी ज्यादा स्मगलिंग होती है। तो आपको क्या लगता है कि वो अल्कोहल बैन सही है या गलत है? अल्कोहल बैन सबसे बेकार चीज है, होना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिन्हें दारू पीनी हो तो पी रहा है, आप रोक सकते नहीं। इससे क्या हुआ है, जो सरकार को फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल बैन से फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्स 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है, वो सरकार को ना आगे नेताओं की जेब में जा रहा है। स्मगलिंग तो हो रही है। जो शराबी पहले 100 रुपए की दारू की बोतल पीता था 400 की पी रहा है, वो तो और ज्यादा गरीब हो रहा है। आपका नेपाल बॉर्डर है, यूपी है, वो यहाँ के पी रहा है। अब घर में आपने शराबी पैदा कर दिए, कैसे करोगे? इससे बढ़िया तो था जो पी रहा पीने। तो आप क्या, किसी चीज को आप जितना कंप्रेस करोगे उतना तेजी से उभरेगा। आप जितनी स्टेट है, आप गुजरात चले जाओ, सबसे ज्यादा गुजराती दारू पीता मिलता है, और उसमें क्या एक्सीडेंट भी होने के चांस बहुत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्हें ये लगता है यहीं पी ले, आगे मिले ना मिले पी, फिर मारी दे के बैठ। इसलिए क्या, किसी चीज को बैन है ना सॉल्यूशन नहीं हो सकता, आप उसे लीगल कर दो। फॉर एग्जाम्पल घटिया क्वालिटी की दारू नहीं मिलेगी, अच्छी मिलेगी,
उससे नहीं पिएगा। आधे तो ज्यादा आदमी दारू के इसलिए मर रहे हैं ना कि वो घटिया पी रहे हैं और ताड़ी वाड़ी जो केमिकल से नकली बन रही है। जब बढ़िया प्रोडक्ट पिएगा तो मरेगा क्यों? इतने दारू पी रहे हैं, आज तक कहाँ मरे हैं। ये थे लोगों के विचार बिहार चुनाव को लेकर। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे न्यूज़राम हिंदी के साथ। मैं भाविका अरोरा, कैमरामैन श्रेयांश के साथ।